गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा के एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राणायाम के बारे में। जैसे पहले हमने प्राणायाम के बारे में डिस्कस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और एक वीडियो हमने पहले ही कर लिया, एक लेक्चर हमने पहले ही कर लिया, जहाँ पर हमने ये देख लिया कि प्राणायाम करने से पहले क्या क्या अभ्यास जो है करने के लिए बोला गया है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए बोला गया है, क्या क्या बात फॉलो करने के लिए बोला गया है हठयोग प्रतिपिका में। तो वो देखने से पहले इस वीडियो को मत देखो। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाओ, प्राणायाम के बारे में वो वीडियो पहले देख लो, या तो आपको आई बटन में भी उसका लिंक दिख जाएगा। उसके बाद जो है इस वीडियो को देखो तो पूरी बातें समझ में आ जाएगी हठयोग प्रतिपिका में प्राणायाम के बारे में क्या क्या कहते हैं। हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, शॉर्ट बिल्कुल कॉन्साइज तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हठयोग प्रतिपिका में जो कहते हैं, अब यहाँ पर जो है हम सिर्फ 8 प्राणायाम के बारे में पढ़ेंगे। 8 प्राणायाम क्या क्या है, उसके बारे में क्या क्या हमें ख्याल रखने के लिए बोला गया है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या बताते हैं 8 प्राणायाम के बारे में हठयोग प्रतिपिका में। सबसे पहले हठयोग प्रतिपिका में सीक्वेंस क्या बोला गया है, सूर्य वे। इस श्लोक को याद कर लेना, 2/44 इस श्लोक का नंबर है। इसको मैंने डालना भूल गया था, मैंने यहाँ पर डाल दी है। 2/44 इसका नंबर है। सूर्य वेदनम मुज्जाई शीतकारी शीतली तथा वस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी अत्यष्ट कुंभका। यानी सीक्वेंस अगर किसी को याद रखना है तो सबसे पहले जो है सूर्यवेदी, सबसे पहले बात करता है सूर्यवेदी के बारे में, उसके बारे में कहते हैं, उसके बाद बताते हैं उज्जाई, उसके बाद बताते हैं शीतकारी, उसके बाद बताते हैं शीतली, ठीक है। फिर जो है भस्त्रिका, दूसरे नंबर पे जो है भ्रामरी, और नेक्स्ट जो है मूर्छा और प्लाविनी। ये है हठयोग प्रतिपिका के सीक्वेंस। ये सीक्वेंस याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका, मुझे कई बार आप लोगों ने, कई बच्चे पूछते हैं कि सर बताओ सीक्वेंस कैसे याद रखें। सीक्वेंस याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका जो मुझे आता है, भाई श्लोक याद कर लो, क्योंकि ट्रिक लगाओगे, बड़े लोग कहते हैं यार ट्रिक लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। भाई ट्रिक कितने लगाओगे मुझे बताओ। हठयोग प्रतिपिका को छोड़कर आपके 10 यूनिट होता है। 10 यूनिट में आपके पेपर 2 में 10 यूनिट होता है योग के। ठीक है, कई जगह ट्रिक चलते हैं, लेकिन हर जगह ट्रिक लगाने जाओगे ट्रिक भी भूल जाओगे अंतिम समय में। और ये आपका कोर एरिया है, यहाँ पे स्कोर नहीं कर सका, नेट नहीं होगा। जीआरएफ की बात तो भूल ही जाओ, नेट भी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर ट्रिक फिर कुछ नहीं चलने वाला, सीधा श्लोक याद करो, क्योंकि कई बार ट्रिक से बेहतर श्लोक होता है, क्योंकि श्लोक से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चलो सीक्वेंस ऑफ प्राणायाम। तो सबसे पहले सूर्यवेदी, फिर उज्जाई, फिर शीतकारी, फिर शीतली, फिर भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सीक्वेंस डाल चुके हैं, ये आपको सीक्वेंस यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सीक्वेंस मैंने डाल ही दी है। चलो अब बात करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले कहते हैं सूर्यवेदी। मैंने यहाँ पर ना हर एक प्राणायाम की भी ना पिक्चर भी डाले हुए हैं, क्योंकि कई बार जो है ना आपके सामने पिक्चर आता नहीं है और आपको फोटो दिखने को नहीं मिलता, तो मैंने यहाँ पर सारे प्राणायाम के पिक्चर भी डाल चुके हैं। सूर्यवेदी क्या कह रहे हैं, सूर्यवेदी के बारे में कहते हुए कह रहे हैं कि दाहिने नासिका से जो है सांस को अंदर लेने के लिए बोला है, फिर जलंधर बंद लगाने के लिए बोला गया है। फिर जो है आपको जलंधर बंद लगाते हुए कुंभक, जलंधर बंद जैसे लगा दोगे तो कुंभक हो जाएगा। उसके पश्चात कह रहे हैं कि बाएं नासिका से जो है यानी चंद्र नाड़ी से जो है आपको श्वास को बाहर निकाले। बिल्कुल इतना ही प्रोसेस कहा गया है। दाहिने नासिका से श्वास को अंदर ले, दाहिने नासिका यानी पिंगला से जो है सांस को अंदर ले, उसके बाद आप जलंधर बंद लगाए। देखिए यहाँ पर जलंधर बंदा लगा दिया। जलंधर बंदा लगाने के बाद यहाँ पर कुंभक लगा रहे हैं। कुंभक लगाने के बाद बिल्कुल आप देख लो इसको कि बाएं नासिका से जो है सांस को यानी ईड़ा नाड़ी से जो है सांस को एक्सेल कर रहा है, ईड़ा नाड़ी से जो है सांस को एक्सेल कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फोटो मैंने डाल दी है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेनिफिट कहते हैं कि कपाल प्रदेश की शुद्धि करता है, वात दोष नाशनम यानी वात दोषों की नाश करता है, और उदर कृमि दोषों की नाश करता है, यानी पेट में कृमि होती है, इंटेस्टिनल वर्म जिसको कहते हैं, उसका नाश करते हैं। तीनों बेनिफिट बताए गए हैं। और याद रखना सिर्फ हठयोग प्रतिपिका के अनुसार बेनिफिट पढ़ रहे हैं, कोई मॉडर्न रिसर्च के अनुसार नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम रिसर्च के अनुसार बात करें तो इसको कई सारे बेनिफिट्स आज के डेट में हम कह सकते हैं, क्लेम भी कर सकते हैं, आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सूर्यवेदी का बेनिफिट अकॉर्डिंग टू हठयोग प्रतिपिका। 3 बेनिफिट बताए गए हैं जो आपको यूजीसी नेट या तो आपके फाइनल एग्जाम बीएससी एमएससी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कपाल प्रदेश की शुद्धि करता, दूसरा है जो वात दोष नाशनम यानी वात दोष से उत्पन्न सभी रोगों को ये नाश करता है, वात दोषों को नाश करता है। तीसरा बेनिफिट जो है बताया गया है कि उदर कृमि दोषों को नाश करता है। नेक्स्ट है उज्जाई प्राणायाम।
उज्जाई प्राणायाम को बताते हुए कह रहे हैं, उज्जाई प्राणायाम के बारे में कहते हुए यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर भी देखो हमने उज्जाई के बारे में भी सेम पिक्चर यहाँ पर दी है। उज्जाई प्राणायाम को कहते हुए कह रहे हैं कि मुख बंद करके, पहले मुख बंद कर लो, दोनों नासिका से श्वास इस प्रकार अंदर खींचे कि कंठ से लेकर हृदय तक वायु को घर्षण हो, वायु की घर्षण यानी एक हिजिंग साउंड, यानी ऐसे करके एक हिजिंग साउंड आपके आए जब आप श्वास को अंदर लो। फिर उसको कह रहे हैं कुंभक करो, कुंभक करने के बाद बाएं नासिका से श्वास को छोड़ने के लिए बोला गया है। कुंभक करने के बाद बोला गया है कि बाएं नासिका से यानी चंद्र नाड़ी से यानी ईड़ा से आप बाएं नासिका से उसको छोड़ दो, ठीक है। फिर कह रहे हैं बेनिफिट क्या करना चाहिए, बेनिफिट क्या क्या है। बेनिफिट जो है कंठ के कफ यानी श्लेष्मा दोषों को दूर करता है और जठराग्नि को बढ़ाता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, जो कफ दोष है उसके नाश करता है, क्योंकि कफ दोष के नाश के लिए सबसे बढ़िया प्रैक्टिस हठयोग प्रतिपिका में उज्जाई को बताया गया है, ठीक है। कफ दोषों की नाश करता है, नंबर 1। नंबर 2 जो है जठराग्नि को बढ़ाता है। नंबर 3 नाड़ी दोष जलदौर धातुगत जो विकार है इन सब को नाश करने के लिए उज्जाई जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट है। नाड़ी रोग, जलदौर रोग, नाड़ी जलोदर एवं धातुगत रोग, ये तीनों चीजों की नाश करने के लिए उज्जाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताई गए हैं। यहाँ पर भले आपको दोनों पॉइंट में मैं कह रहा हूँ, याद रखना बेनिफिट आपको 3, ये इसका नंबर है 3, इसका नंबर है 4, इसका नंबर है 5। तो आपको यहाँ पर 5 बेनिफिट देखने को मिल रहा है। पहला कफ दोष, दूसरा जो है जठराग्नि को बढ़ाता है, तीसरा नाड़ी दोष, चौथा जलोदर, 5वां धातुगत रोग, ठीक है। पॉइंट कर करके लिख लो। मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसलिए दिखाए गए हैं, दोनों पॉइंट में मैंने श्लोक के अनुसार इसको लिखा हुआ है, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है, ठीक है, ये सीक्वेंस में याद रखना बहुत बड़ी बात है, बस उसके अलावा और कुछ जरूरी नहीं है, मेरे तरीके से लिखना जरूरी नहीं है। उसके बाद इसका एक विशेष लाभ बताया जाता है, क्या कि ये प्राणायाम जो है ये चलते फिरते उठते बैठते कहीं पर भी इसका अभ्यास की जा सकती है, कहीं पर भी इस प्राणायाम का अभ्यास हम कर सकते हैं। VVI पॉइंट, उज्जाई में VVI है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार UGC नेट कह लो, हर बार UGC नेट में क्वेश्चन आता है कौन से ऐसे प्राणायाम है हठयोग प्रतिपिका में, और इसको सिर्फ हठयोग प्रतिपिका में ही कहते हैं कि भाई उज्जाई ऐसा एक प्राणायाम है जिसको आप चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्राणायाम शीतकारी के बारे में। शीतकारी के बारे में कहते हुए यहाँ पर बताते हैं कि दांतों को एक साथ मिलाकर और होठों को खोलकर, दांतों को मिला दो, होठों को खोलो, फिर मुंह से जो है शीत की ध्वनि करते हुए, शीत की यानी सी आवाज करते हुए, सी जब आप सांस लोगे तो घर्षण के लिए वो आवाज आती है, शीत की आवाज करते हुए सांस को अंदर ले, कुंभक करे, कुंभक के बाद दोनों नासिकाओं से सांस को बाहर निकाल दे, दोनों नासिकाओं से सांस को जो है बाहर निकाल दे। उसके बाद बेनिफिट क्या मिलता है, ये अभ्यास करने के लिए कामदेव के समान आकर्षक होता है, कामदेव के समान आकर्षित हो जाते हैं यानी शौर्यवान हो जाता है। भूख प्यास निद्रा और आलस पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, भूख प्यास निद्रा और आलस पर पूर्ण नियंत्रण होता है। शरीर सभी प्रकार के शारीरिक कष्टों और रोगों से मुक्त हो जाता है, शरीर जो है सभी प्रकार के शारीरिक कष्ट और रोगों से मुक्त हो जाता है। बेनिफिट में जो बताए गए हैं, इसकी अभ्यास करने वाला कामदेव के समान शौर्यवान हो जाता है, कामदेव के समान आकर्षित होता है। भूख प्यास निद्रा आलस्य आदि पर नियंत्रण हो जाता है पूरी तरीके से, शरीर सभी प्रकार शारीरिक कष्टों और रोगों से मुक्त हो जाता है। कौन से प्राणायाम करने से, शीतकारी प्राणायाम करने से। इसका भी जो है हमने फोटो यहाँ पर दे दी है, जैसा कि यहाँ पर श्लोक में बताया गया प्रोसेस बिल्कुल उसी तरीके से इस फोटो को डिजाइन की गई है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शीतली प्राणायाम के बारे में। शीतली के बारे में कहते हुए बताते हैं कि जिह्वा को नली के आकार का बनाए पहले, फिर बाहर निकालकर, बाहर मुंह से बाहर निकाले और नली के आकार का बनाए, बिल्कुल इस पिक्चर में जैसा आपको दिख रहा है, ऐसे राउंड किया है ना इन्होंने, ऐसा नली के आकार का बनाए। फिर कह रहे हैं उस स्थिति पर बैठकर आपको क्या करना है, मुख से श्वास को खींचे अंदर, फिर कुंभक करे, फिर जो है आपको दोनों नासिकाओं से सांस को छोड़ना चाहिए। ये बातें बस याद रखना, सांस को लेना कैसा है, कुंभक कब करना है, किस तरीके से छोड़ना है, तीनों चीजें प्राणायाम में याद रखो, आपका बात बन जाएगा। और कुछ नहीं बताया गया है भाई हठयोग में, सीधी बात है। इतना कुछ श्लोक पढ़ के प्राणायाम के अभ्यास के बारे में, प्रोसेस के बारे में श्लोक पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आप सीधी बातें याद रखो कि प्राणायाम में क्या बताया गया है, कैसे सांस लेना है, कैसे सांस छोड़ना है, कब आपको कुंभक करना है, बस तीनों चीजें याद रखो, प्राणायाम काफी है।
और बेनिफिट आपको हर एक चीज याद रखनी है बेनिफिट में। तो शीतली की बेनिफिट क्या है? गुल्म रोगों को नाश करता है, प्लीहा संबंधित रोगों को नाश करता है, ज्वर, पित्त, भूख, प्यास को नष्ट करता है, शरीर से सभी प्रकार के विष का प्रभाव खत्म कर देता है। शरीर में सभी प्रकार के विषों का प्रभाव जो है ये नष्ट कर देता है, ये खत्म कर देता है। सभी प्रकार के विषों का प्रभाव जो है ये खत्म कर देता है। ठीक है, विषों का प्रभाव ये खत्म कर देता है शीतली। ठीक है, उसके बाद बताते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम को कहते हुए कह रहे हैं कि लोहा की धोकनी के समान दोनों नासिकाओं से बलपूर्वक और तेजी से श्वास को ले और छोड़े। जब थकान महसूस हो तब आपको दाहिने नासिका से श्वास भरकर कुंभक करे और फिर बाएं नासिका से श्वास को छोड़ दे। ये जो आपको थकान होने के बाद जो बताया गया है, ये जो प्रोसेस है, ये आप देख लो करके, ये सूर्यवेदी है। ये जो प्रोसेस आपको बताया गया है, जहाँ से मैं अभी पूरा इसको कोटेशन मतलब ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, ये प्रोसेस पूरा जो है ये सूर्यवेदी है। ये पूरा प्रोसेस जो है ये सूर्यवेदी है, जिस पर मैंने हाईलाइट कर दिया। तो इसीलिए हम कहते हैं, हम इसको याद रखने के लिए बता देते हैं बच्चों को कि भाई लोहे की धोकनी के समान दोनों नासिकाओं से श्वास ले बलपूर्वक और तेजी से श्वास को छोड़े। जब आपको थकान महसूस हो तब जो है आपको सूर्यवेदी करना चाहिए। ये सूर्यवेदी की तकनीक है। ठीक है, लाभ क्या बताया गया है? त्रिदोष यानी वात पित्त कफ एक ऐसा प्राणायाम है जो त्रिदोष पे नियंत्रण करता है। वात पित्त कफ त्रिदोष का संतुलन करता है, कुंडलिनी शक्ति को शीघ्र जागरण करता है, करने वाला होता है ये। और सुषुम्ना मुख को अवरोध हटाता है। सुषुम्ना के मुख में जो अवरोध होता है, यानी सुषुम्ना के मुख आपको पता है कफ से भरी हुई होती है, इसलिए ये कफ दोषों को नाश करता है, क्योंकि सुषुम्ना से मुख में जो कफ है उसको हटा दे। ठीक है, और कह रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण इसलिए है ये प्राणायाम क्योंकि यह शरीर के तीनों ग्रंथि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों ग्रंथियों का वेदन करने वाला ये प्राणायाम जो है, तीनों ग्रंथियों का वेदन करने वाला। याद रखे, कल को अगर आपको पूछे हठयोग प्रदीपिका में ऐसे कौन से प्राणायाम है जो त्रिग्रंथि वेदन करता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगा भस्त्रिका। हठयोग प्रदीपिका में ऐसे कौन से प्राणायाम है जो त्रिदोषों पर नियंत्रण करता है, सिर्फ और सिर्फ भस्त्रिका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखने वाली बात है। अब हम चलते हैं भ्रामरी। भ्रामरी के बारे में बताते हैं। भ्रामरी को कह रहे हैं कि आपको भ्रमर की तरह जो है तीव्र गुंजन करते हुए आपको वेग से श्वास को अंदर लेना है, यानी पूरक करना है। फिर आपको क्या करना है, मादा भ्रमर की तरह यानी फीमेल बी की तरह आपको मधुर गुंजन करते हुए धीरे धीरे जो श्वास को छोड़ना है। ऐसे बातें आपको सिर्फ हठयोग प्रदीपिका में देखने को मिलेगा। इसका बेनिफिट क्या बताया गया है? इस अभ्यास से योगियों की चित्त जो है चित्त में जो है नाद के अनुसंधान द्वारा एक अवर्णनीय आनंद जो है देखने को मिलता है। बेसिकली इसकी बेनिफिट में हम इतना लंबा तो लिखते नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर श्लोक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इतना लंबा लिखा हुआ है। सीधी बात है भाई, चित्त को आनंद प्रदान करने वाला, समझ लो, चित्त को आनंद प्रदान करने वाला प्राणायाम एक ही है, जो है भ्रामरी। कहीं हठयोग प्रदीपिका में एक भी प्राणायाम ऐसा नहीं बताया गया है जो चित्त को आनंद प्रदान करता है। एक ही प्राणायाम है पूरे हठयोग प्रदीपिका में, 8 प्राणायाम में से एक ही प्राणायाम है जो चित्त को आनंद प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी आई एरियाज है। आपको जितने भी प्राणायाम आप पढ़ रहे हो ना, भस्त्रिका कह लो या शीतली कह लो या शीतकारी कह लो, सारे के सारे प्राणायाम में से क्वेश्चन आ गया है। पूरा का पूरा प्राणायाम भी आई है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट मूर्छा। मूर्छा प्राणायाम कहते हुए, मूर्छा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पूरक के अंत में अत्यंत दृढ़तापूर्वक जलंधर बंद लगाएं, अत्यंत दृढ़तापूर्वक जलंधर बंद लगाएं। जब तक मूर्छा जैसी स्थिति का अनुभव ना हो तब तक कुंभक करें, फिर धीरे धीरे आप श्वास को छोड़ें। यह है कुंभक प्राणायाम, यह है मूर्छा प्राणायाम की विधि। कह रहे हैं पूरक के अंत में, यानी पहले पूरक करो, यानी पूरी तरीके से श्वास ले लो, फिर जो है आपको अत्यंत दृढ़तापूर्वक जलंधर बंद लगाएं, लगाने के पश्चात आप कुंभक कर ले। जैसे जलंधर बंद लगाए आप कुंभक कर ले। जब तक मूर्छा की स्थिति ना अनुभव हो तब तक वो कुंभक को करते रहे। जब आपको लगे कि और नहीं कर पा रहा हूं, जब आपको लगे कि और नहीं हो रहा है, तब आपको क्या है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। मूर्छा करने से बेनिफिट क्या प्राप्त होता है? योगियों को अतीन्द्रिय सुख और परम शांति की प्राप्ति होती है। अतीन्द्रिय सुख और परम शांति, ये भी एक ही प्राणायाम है।
पूरे हठयोग प्रदीपिका में आपको एक ऐसा प्राणायाम देखने को मिलता है जो शांति प्रदान करने वाला है। पूरे हठयोग प्रदीपिका में एक ऐसा ही प्राणायाम है जो शांति प्रदान करने वाला है, जो कि है मूर्छा प्राणायाम। ठीक है, यह है मूर्छा प्राणायाम। चलो अब बात करते हैं प्लाविनी। अब बात करते हैं प्लाविनी, लास्ट प्राणायाम। प्लाविनी के बारे में कहते हैं मुख से प्रचुर मात्रा में वायु को घूट घूट करके निकाले और पेट में भरे, ताकि इतना परिमाण वायु, इतना अमाउंट में वायु आपके पेट में भर जाए कि पेट जो है वो फूल जाए, जिसके बारे में आप बिल्कुल भस सके। ठीक है, कह रहे हैं इसका बेनिफिट क्या है। योगी अथा जल में भी कमल के पत्र के समान बिना किसी प्रयास में सुखपूर्वक बिना किसी प्रयास के सुखपूर्वक तैरने में सक्षम हो जाता है। कुछ प्रयास करना ही नहीं है। आप इतने अमाउंट में अगर वायु आपके उदर में या फिर आपके स्टमक में अगर इतने अमाउंट में वायु अगर आप स्टमक में भरोगे तो सही जाहिर सी बात है कि आप पानी में डुबोगे नहीं, आप बिल्कुल आसानी से तैर सकोगे। तो यही बात प्लावनी के लिए बताया गया है। मुख से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो है वायु को जो है निगलने के लिए कह रहे हैं, अंदर भरने के लिए कह रहे हैं, ताकि जो है आपका पेट में पूरी तरीके से वायु जो है वो भर जाए और बिल्कुल जैसे एक पद्म पत्र जो है पानी में घूमते हैं, बिल्कुल तैरते हैं, उसी तरीके से आप भी तैर सको। यही प्लाविनी के बारे में कहते हैं हठयोग प्रदीपिका में। तो बस यहीं पर खत्म होता है आठों के आठों प्राणायाम। यहीं पर खत्म होता है आठों के आठों प्राणायाम अकॉर्डिंग टू हठयोग प्रदीपिका। और अगर किसी को लग रहा है कि ये पूरा पीडीएफ हमें चाहिए, जहां पर सर ने ये बताया है पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिलाकर एक ही पीडीएफ है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये पीडीएफ आपको चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे जो टेलीग्राम चैनल है क्यूरेटिव योगा, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। जैसे अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो अभी जो है ये पीडीएफ अपलोड ऑलरेडी वहाँ पर हो चुका है। तो अगर आप उस चैनल में जुड़ जाओगे तो जितने भी वीडियोस मैं यहाँ पे डालता हूँ उन सब का पीडीएफ मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।